इकोनॉमिक्स में हम लोग चैप्टर 2, 3 एंड 4 एंड 5 फ्री मार्केट इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार समझ लेते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है? तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से इंस्पायर हुआ एक चीज़ है कि जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स मिलके आपस में बातचीत करेंगे और प्राइजेस को डिसाइड करेंगे, क्वांटिटी को डिसाइड करेंगे। सो दिस इज व्हाट फ्री मार्केट इकोनॉमी, मतलब मार्केट में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, रादर मार्केट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। इस बात को समझिए कि मार्केट इज बीइंग operated by demand and supply forces। और prices and quantity will be decided by buyer and seller। इनका जो इंटरैक्शन होगा उसमें से क्वांटिटी बाहर आएगा कि भैया कितने में कितना बेचना चाहते हैं, ये सब चीज़ें होंगी। तो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट होंगी 2 या 3 जगह। और रेफरेंस में एक चीज़ लिख लो, ओफू। शेयर मार्केट में सेम मैकेनिज्म होता है, शेयर मार्केट इसी मैकेनिज्म पे वर्क करता है। चलो एक ग्राफ बना के आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें कैसे होने वाली है आपके लिए, हाउ दस थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। और कुछ नोटेशंस, स्टैंडर्ड वर्किंग्स हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि क्या यूज़ करने वाले हैं हम आने वाले सिलेबस में। जो भी डायग्राम्स में निकालूंगा उसमें कैसा यूज़ करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। सो एक ग्राफ हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो वर्टिकल जो रे है वो हमारा रहेगा वाई एक्सिस, वर्टिकल जो रे रहेगा वो हमारा है वाई एक्सिस, एंड जो हॉरिजॉन्टल है फ्लैट कर्व वो है हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्वांटिटी को डिनोट करेंगे, वेर एज वाई एक्सिस को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है उसके हिसाब से वाई एक्सिस का यूज़ होगा, एंड एक्स एक्सिस मोस्ट प्रॉब्ली क्वांटिटी डिनोट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यूजुअली हम वाई एक्सिस पे प्राइस, कॉस्ट, या फिर टोटल यूटिलिटी, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू, या फिर टोटल रेवेन्यू, इनमें से कोई एक चीज़ गिवन सिचुएशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ हम प्राइस यानी क्वांटिटी की बात करने वाले हैं, तो इसको हटा देते हैं। एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइस एंड द क्वांटिटी इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये कैसे वर्क करता है यहाँ पे हम बता रहे हैं, प्राइस। और यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड नोटेशन हमारे जो नोट्स में यूज़ होंगे वो लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड नोटेशंस। इस वीडियो में मैंने स्ट्रेट अवे पॉइंट्स रखे हैं, इधर उधर की बातें नहीं रखी है। स्ट्रेट अवे क्लासरूम में डिफरेंट माहौल होता है और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग है। स्ट्रेट अवे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो गुड्स क्वेश्चन में है उनको एक्स कहा जाएगा। Goods in question are denoted by X. Quantity of X is being denoted by QX. Price of X is denoted by PX. ये स्टैंडर्ड नोटेशंस रहेंगे अपने नोट्स में। उसके बाद में इफ आई एम सेइंग QX गॉन अप, इफ आई एम यूजिंग दिस अपसाइड एरो, इसका मतलब है क्वांटिटी बढ़ गया है। इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस QX डाउन, तो क्वांटिटी डाउन आ गया है, एंड सो ऑन विद द प्राइस। PX अगर ऊपर गया है तो प्राइस बढ़ गया है, PX अगर नीचे आया है तो प्राइस कम हो गया है। सो शॉर्टकट नोट्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें होने वाली है। उसके बाद में अब बात करते हैं ग्राफ पे हम क्या डिनोट करने वाले हैं, ग्राफ्स पे हम कैसा बताने वाले हैं। देखो प्राइस और यहाँ पे कोई भी कर्व, आपका पूरा इकोनॉमिक्स ले लीजिए, कोई भी कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट
वाई एक्सिस के साइड से शुरू होगा, एनी कर्व will begin from left and will go to right. If I want to tell you the sides, y के साइड में जहाँ पे y लिखा है ग्राफ का, अगर ये ग्राफ है तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड और ये आपका हो जाएगा राइट साइड. नाउ इफ आई स्टार्ट ड्राइंग डिमांड वाला कर्व, तो डिमांड वाला कर्व इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड हम चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं. तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से देखो, जिस डायरेक्शन में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन को पकड़िएगा. लेफ्ट के ऊपर से शुरू किया और राइट में नीचे नीचे आता गया. ये रहा आपका डिमांड कर्व और इसको डिनोट करेंगे हम डी से. सेकंड, अब वॉयलेट कलर से मैं सप्लाई कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ. ये भी लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं और ये लेफ्ट ओरिजिन से शुरू होगा और अप साइड जाएगा राइट में. तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट अपवर्ड. और डिमांड वाले कर्व को बोलेंगे लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड. अब एक छोटा सा फालतू सा ट्रिक याद रख सकते हैं आप कि डिमांड कर्व का प्रॉपर्टी क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. कैसे? तो डी फॉर डिमांड कर्व, डी फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग. याद रखिए, फालतू सा ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं. चलो, अब ये समझ में आया सर, सप्लाई कर्व लेफ्ट से राइट में ऊपर जा रहा है, डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट में नीचे आ रहा है. अब एक गाना आपको ज़रूर पता होगा, वो गाना मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा और उसके हिसाब से एक कंसेप्ट में यहाँ पे एलैबोरेट करना चाहूँगा. ये दोनों जहाँ पे मिले हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा रहेगा इंटरेक्शन का पॉइंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. यहाँ से कुछ चीज़ें हमको पता चलने वाली है. देखिए क्या क्या चीज़ें पता चलने वाली है. अगर इस पॉइंट से मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा क्वांटिटी ऑफ एक्स. यहाँ पे मिल जाएगा मुझे क्वांटिटी ऑफ एक्स. लेट अस ड्रॉ इट अगेन. ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ, क्यू एक्स मिला मुझे यहाँ पे. सेकेंड, अगेन सेम पॉइंट से उनका जो इंटरसेक्शन हुआ है उसी पॉइंट से अगर वाई एक्सिस की तरफ एक लाइन ड्रॉ करा जाए, वाई एक्सिस की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा जाए तो यहाँ पे मुझे मिलेगा पी एक्स. और ये जो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम. इसको बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम. यहाँ पे एक सॉन्ग आपको डिनोट करके देता हूँ जिससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी. एक सॉन्ग, बहुत पुराना सॉन्ग है. मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा. ये ओरिजिनल सॉन्ग है. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा. अब मेरा तुम्हारा मतलब क्या, यहाँ पे बायर, सेलर, अगर इन दोनों के इंटेंशन मैच हो गए प्राइस और क्वांटिटी को लेकर अगर इनके इंटेंशन मैच हो गए तो यहाँ पे मार्केट बनेगा. सुर मतलब मार्केट बनेगा, कोई ना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होगा. क्लियर? आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है. जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगे वो रहेगा मार्केट का इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब एग्जैक्टली क्या, कि वहाँ पे वो जो बंदा है वो खुश है, जो उसको चाहिए था वो उसको मिल रहा है. तो यहाँ पे बायर भी खुश है और सेलर भी खुश है, तो ये दोनों का इक्विलिब्रियम एक पॉइंट पे आया है. क्लियर? दिस विल बी कॉल्ड एज मार्केट इक्विलिब्रियम. और यही कंसेप्ट आगे यूज़ होंगे. एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए, दिस वाज मार्केट इक्विलिब्रियम.
सप्लाई डिमांड कर्व, दोनों के प्रॉपर्टीज, काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर करी। उसके बाद में और एक चीज़ लिख लेते हैं, आपका डिमांड कर्व विल रिप्रेजेंट कंजम्पशन साइड ऑफ इकोनॉमी, consumption side of economy. On the other hand, supply curve will denote production side, प्रोडक्शन साइड को डिनोट करेगा। और दो छोटे छोटे कंसेप्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बायर जिस प्राइस पे बाय करना चाहता है, बायर जिस प्राइस पे बाय करना चाहता है, बायर ने जो प्राइस कोट किया है उसको कहेंगे बिड। अब फिर से एक फालतू सा ट्रिक, बी फॉर बायर, बी फॉर बिड। इसका मतलब क्या, बताना मुझे कि बायर ज़्यादा प्राइस पे करना चाहेगा या कम से कम पे करना चाहेगा। कम से कम, राइट, मतलब जितने पैसे बच सकते हैं उतना बचाने की कोशिश करेगा। तो बायर ने जो प्राइस बोला है ना, वो उसका मैक्सिमम विलिंगनेस है कि उतना मैं पे करूंगा, उससे ऊपर पे नहीं करूंगा, उससे ज़्यादा मैं पे नहीं करूंगा। क्लियर? तो बायर जो प्राइस बोलेगा ना, वो उसका मैक्सिमम विलिंगनेस है कि भैया इसके ऊपर मेरे को नहीं पुरता, इस प्राइस के ऊपर मेरे को नहीं पुरेगा, तो मैं इतना पे करूंगा तेरे को। क्लियर? तो बायर जो प्राइस कोट कर रहा है कि भैया मैं इतने में खरीदना चाह रहा हूँ, तो उसको आप बोलोगे बिड प्राइस, और बायर का होता है बिड, और बिड का मतलब मैक्सिमम प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे। ऑन द अदर हैंड सेलर की अगर बात करें, ऑन द अदर हैंड सेलर की अगर बात करें, तो सेलर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोट करते समय ऐसा प्राइस कोट करेगा कि उसके नीचे वो बेचना नहीं चाहता, उसके ऊपर ही बेचना चाहेगा। तो बायर विल आस्क, सॉरी, सेलर विल आस्क कितने में लोगे, सेलर का रहेगा आस्क, बायर का रहेगा बिड। क्लियर? तो ये पेयरिंग याद रखें, बायर का बी, सेलर का होगा आस्क, सेलर विल आस्क यू कम से कम इतने में, सॉरी, कम से कम इतना मेरे को सेलिंग चाहिए, इसके ऊपर अगर तुम दे रहे हो तो अच्छी बात है। मतलब सेलर का रहेगा लोवेस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस फॉर सेल, या फिर उससे ज़्यादा। ही इज़ नॉट विलिंग टू सेल बिलो दैट अमाउंट, ही इज़ नॉट विलिंग टू सेल बिलो दैट अमाउंट। तो आई होप ये मैकेनिज्म क्लियर है। और इन दोनों के बीच में एक इक्वेशन होता है, वो हमेशा याद रखिए, बिड विल ऑलवेज बी लेस देन आस्क, बिड विल बी लेस देन और इक्वल टू आस्क, ये इक्वेशन हमेशा प्रीवेल करेगा, बात ध्यान में रखिए। ऑलराइट, और जब ये दोनों मैच होंगे तब ऊपर का आपको ग्राफ दिखाई देगा, जो ये वाला है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो इक्विलिब्रियम बने हमारा, मार्केट बने हमारा। क्लियर? आई होप ये पार्ट क्लियर है। बिड और आस्क का पार्ट जो है वो बीसीके के चैप्टर 6 में आएगा आपको, ये वाला पार्ट आपको चैप्टर 6 बीसीके यहाँ पे देखने मिलेगा फाइनेंस वाले पार्ट में। और ऊपर जो डायग्राम हमने देखा है ये वाला, ये आपको इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारी जगह लगने वाला है, तो इसको भूलने का नहीं, इसको समझिए, रिपीट करिए। ऑलराइट, थैंक यू।